वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और सेल से जुड़ी हुई खबरें और स्टोरीज एंड वीडियो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फ़ोन सस्ते मिलने वाले हैं। आईफोन 1 लाख रुपए का 50,000 रुपये में मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन 20,000 में मिल जाएगा, कुछ चीज़ें तो फ्री भी मिल जाएंगी इस सेल में, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इस दावे में सच्चाई क्या है? फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन सेल की सच्चाई क्या है? आपको कौन सी डील्स लेनी चाहिए, कौन सी डील से आपको दूर रहना चाहिए? इन सेल्स में कौन से स्मार्टफोन खरीदने चाहिए, कौन से स्मार्टफोन नहीं खरीदने चाहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल आज तक रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली चीज़ कि अब वो टाइम आ चुका है जब आप बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी स्क्रीनशॉट पे भरोसा ना करें। लेट्स से अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई स्क्रीनशॉट भेजता है या फिर कोई लिंक भेजता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि लाख रुपए का फ़ोन 50,000 रुपये में, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन 60,000 रुपये में, तो आप बिल्कुल भरोसा ना करें। बिकॉज AI के आ जाने के बाद एक चीज़ हुई है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि जैसे ही सेल शुरू होगी उससे पहले और उसके बाद और सेल के दौरान लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, उनके पैसे कैसे मारे जाएं। अब मैं बताता हूं पूरा खेल ये कैसे चल रहा होता है सेल का और साथ में उसके फ्रॉड का। अभी बात कर लेता हूं कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे अगले हफ्ते से सेल आ जाएगी। चूंकि ये जो सेल है लाइक फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज एंड अमेज़ॉन का प्राइम डेज, वो साल की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेल तो चलती रहती है वेबसाइट पे, दैट्स ट्रू, वेबसाइट्स पे सेल चलती रहती हैं, बट ये सेल साल की सबसे बड़ी सेल है। तो इसका फायदा उठा करके साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, बिल्कुल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसे दिखने वाली वेबसाइट का शैडो तैयार कर लेते हैं। वो बनाने में 1 घंटे 2 घंटे का समय लगता है। AI के आ जाने के बाद 10 से 15 मिनट में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसा दिखने वाला एक यूजर इंटरफेस बन करके तैयार हो जाता है। बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। अब क्या होगा कि आपको उसका लिंक भेजा जाएगा ये बता करके कि आईफोन 16 प्रो 40,000 रुपये में मिल जाएगा। अब लोगों को चूंकि पता है कि सेल आ रही है, सेल का टाइम है, दिवाली भी आने वाली है, दिवाली के समय सेल लगती ही लगती है, तो अब लोगों को लगता है कि सही है, स्क्रीनशॉट आप देख करके यकीन नहीं करेंगे, वो स्क्रीनशॉट देखने में हूबहू फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी ही लगती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फेक स्क्रीनशॉट होते हैं। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, स्क्रीनशॉट के साथ लिंक्स भी आते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको लगता है कि आपने सेल से पहले ही डील लेने के लिए आपने रजिस्टर कर लिया, बट आपको ये नहीं पता होता है कि आपने रजिस्टर कर लिया तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। आपके पैसे कैसे कट जाएंगे? जाहिर सी बात है कि आपने अपनी ज़रूरी जानकारी उनको दे दी रजिस्टर करने के लिए, बिकॉज आपको सेल में सस्ते में डील चाहिए, तो आपके पैसे, आपके अकाउंट से पैसे कटना इज़ वेरी इजी। एक OTP आता है और लोगों को अब OTP किसी के साथ शेयर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सारे लोग एक दूसरे के साथ आराम से चिल होकर के OTP शेयर कर रहे होते हैं। लाइक पानी, जैसे लोगों को इंसान ऑफर करता है कि लो पानी पी लो, वैसे ही OTP देते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ लेजिट ऑफर के बारे में। लाइक फ्लिपकार्ट ने एक स्कीम निकाली है जो काफ़ी अजीबोगरीब स्कीम है। वो स्कीम ये है कि आपको 5,000 रुपये फ्लिपकार्ट को देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होने के लिए कि आप आईफोन 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो खरीद पाएं। 3 फ़ोन। अब खरीदने के लिए, अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन खरीदने के लिए 5,000 क्यों? तो उन्होंने एक पास सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि जो 5,000 रुपये का पास खरीदेगा उन्हें ही आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स सस्ते में मिलेगा। सस्ता कितना? 70,000 रुपये का आईफोन 16 प्रो फ्लिपकार्ट ने रजिस्टर किया है, जो कि बिल्कुल सुनने में एक बार को बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि एप्पल का कोई भी लेटेस्ट प्रो फोन, अभी लेटेस्ट तो 17 है, बट 17 अभी सेल में आएगा, तो 16 को मानते हैं कि 16 भी लेटेस्ट फोन है, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। तो 16 प्रो जो सीरीज है वो 70,000 रुपये की आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रो वेरिएंट जो होता है एप्पल का मोस्टली 1 लाख रुपए से ऊपर जाता है,
और ख़ास तौर पे 16 प्रो और प्रो मैक्स वो तो 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 रुपये तक का मिलता है। तो अब फ्लिपकार्ट आपको 70,000 रुपये देने का दावा तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपये का पास खरीदना पड़ेगा। अब आपने एक बार पास खरीद लिया तो आप सेल में उस फ़ोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपको वो यूनिट मिलने की संभावनाएं जीरो हैं। मेरे जानने वाले कई लोगों ने 5,000 रुपए दे करके वो चीज रजिस्टर करा लिया। नाउ दे आर वेटिंग फॉर कि जैसे सेल आती है तो वो फोन खरीद लें, बट आई एम श्योर कि सारे लोगों को नहीं मिलना है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, एक दो ऐसे फ़ोन होते हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिक जाते हैं क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो ये फ्लिपकार्ट की अजीबोगरीब स्कीम आई है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आप खुद समझ लें कि क्या हो रहा है और कैसे आपको डील मिल सकती है। बट एक बात ज़रूर है कि अगर आपको सेल का कोई भी डिवाइस है, सेल में मिलने वाला कोई भी स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो, वेरीफाई करना है तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे, ओरिजिनल वेबसाइट पे लिंक जो अगर आपके पास आया है उसे क्लिक नहीं करना है आपको। अमेजॉन में सेल अगर लगी है तो वहां से आपको कुछ लेना है तो आपको amazon.com पे जाना पड़ेगा। अमेजॉन का ऐप है, फ्लिपकार्ट का भी ऑफिशियल ऐप है, और दूसरी बहुत सारी वेबसाइट, नॉट ओनली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अजियो, मिंत्रा विंत्रा, सब पे सेल लगता है। तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक करना पड़ेगा, ना कि स्क्रीनशॉट देख करके उस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए सेल में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं फोन पे स्टिक रहूंगा अभी, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अब जैसे ही सेल लगती है तो आप देखोगे कि चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, 2-3 साल पुराने जो फोन्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। कई फोन्स पे तो 50 से 60% भी डिस्काउंट मिल जाता है। बट एक चीज़ आप खरीदने से पहले मेक श्योर कर लें कि वो ऑफलाइन स्टोर्स पे कितने में मिल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब ऑनलाइन सेल आती है तो ऑफलाइन रिटेलर्स भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे फोन बेचना शुरू कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल XYZ नाम का कोई फोन है, आपने देखा फ्लिपकार्ट पे वो 1,20,000 रुपए का MRP है, बट मिल रहा है 60,000 रुपए में। तो आप ये समझ लीजिए पहली चीज कि कोई फोन MRP पे कभी नहीं मिलता है। MRP हमेशा 10,000, 15,000, 20,000 ज्यादा होती है। वो नॉर्मली जब लॉन्च होता है तो भी MRP से कम में ही ऑफर लगा के लॉन्च हो रहा होता है। अब सेल में कुछ पैसे और कम हो जाते हैं तो आपको लगता है ये तो बड़ा सस्ता हो गया, आपने तुरंत ले लिया। अब वहां पे टाइमर लगा हुआ होता है ताकि आप में एक अर्जेंसी बन जाए कि आप अगर नहीं खरीदोगे तो आप मिस कर जाओगे ऑफर। बट यहां पर आपको नहीं फंसना है। आपको ऑफलाइन स्टोर लाइक विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, बहुत सारे हैं, या फिर नॉर्मल आपके घर के आसपास भी बहुत सारे रिटेल स्टोर्स हैं, वहां पर जाकर के आप पता करेंगे तो कई बार आप पाएंगे कि इससे सस्ता वहां मिल रहा है। ये होता है असली खेल। अगेन एक और चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसमें जो हार्डवेयर लगा है, लाइक प्रोसेसर है, वो कितना पुराना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी 2025 में हम हैं, अभी भी कुछ फोन लॉन्च होते हैं तो 1 साल पुराने प्रोसेसर के साथ लॉन्च होते हैं। हर फोन में ऐसा नहीं होता है कि लेटेस्ट ही प्रोसेसर मिल रहा होता है। तो ऐसे फोन जिसमें ऑलरेडी पुराना चिपसेट लगा हुआ है और उसको अगर आप अभी खरीद रहे हैं और उसमें लेट्स से 2-3 साल पुराना चिपसेट लगा है, उतना फास्ट है नहीं, तो अगर आप फोन खरीदेंगे 40 से 50,000 रुपए का, तो जाहिर सी बात है एक इंसान 40 से 50,000 रुपए का फोन खरीदता है तो 2 से 3 साल उसे चलाना एक्सपेक्ट करता है कि 2 से 3 साल उसे चला लें। लेकिन उसका प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं होगा तो 2-3 साल में आपको लगने लगेगा कि फोन स्लो हो गया, अब कैसे किया जाए। तो ये सारी मुश्किलें आपके साथ हो सकती हैं। इसी वजह से कभी भी वो जो क्लॉक और टाइमर बना होता है उसके चक्कर में ना पड़े, वरना भारी नुकसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब तो सेल खत्म होने वाली है, डील्स खत्म होने वाले हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई एक ड्रीम फोन खरीदना है, आपने देख रखा है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल लगेगी तो वो मैं ले ही लूंगा, आप अगर न भी ले पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे सेल खत्म होती है वैसे ही आफ्टर सेल लगती है। जैसे पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी होती है, वैसे ही सेल के बाद आफ्टर सेल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हर कंपनियां लगाती हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनियां तो करती हैं कि एक्सटेंडेड सेल कर दिया उन्होंने, भले ही आपको 10 मिनट का या 5 मिनट का टाइमर लगा करके दिखा दिया, बट सेल की जब अवधि खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हम 2 दिन के लिए और सेल चलाएंगे। तो फिर जो लोग उस चक्कर में परेशान हो रहे थे या फिर कोई दूसरा फोन ले लिया कि अब तो ये फोन नहीं मिलेगा, आप देखते हैं कि अरे वो तो फोन मिल ही रहा है ऑलरेडी। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और जो मैंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फिर किसी SMS फॉरवर्ड की बात करी कि जो भी स्क्रीनशॉट आते हैं, लिंक्स आते हैं, आप उनको ज़रा भी ध्यान ना दें, क्योंकि देखने में वो बिल्कुल हूबहू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ही लगते हैं, क्योंकि इन्हें बनाना काफ़ी ईजी है, स्पेशली अभी 2025 में जब
जेमिनाई नैनो बनाना, जेमिनाई या फिर ओपन एआई, सोरा जैसे जो टूल्स हैं वो बिल्कुल असली जैसी चीजें बना दे रहे हैं। तो किसी का स्क्रीनशॉट क्रिएट करना अभी बिल्कुल 1 सेकंड का खेल है। 1 सेकंड में बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला नकली स्क्रीनशॉट तैयार हो जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप सेल का फायदा भी उठा सकते हैं और अपने साथ फ्रॉड होने से भी खुद को बचा सकते हैं। पेमेंट का सिस्टम ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि नकली वेबसाइट बन जाती है और देखने में अमेजॉन जैसी लगती है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी लगती है और बनाना भी काफ़ी ईजी है। तो इनफैक्ट नॉट ओनली द वेबसाइट बट पेमेंट गेटवे तक जा सकते हैं और पेमेंट भी आप कर देंगे। आपको लगेगा कि आपने प्री रिजर्व कर लिया, प्री बुक कर लिया, या फिर सेल के दौरान ही, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, सेल के दौरान भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अभी लिखा आएगा कि आपको आईफोन या सैमसंग का कोई फ़ोन या फिर ओप्पो वीवो का फ़ोन 50,000 रुपये का फ़ोन है तो 20,000 रुपये में मिल रहा है। आपके पास एक लिंक आता है, आप उसे चेकआउट कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका पैसा चला गया, क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू दिखने वाला चेकआउट लिंक भी बना देते हैं। अगर आपको वाकई फ़ायदा उठाना है लाइक सेल का, तो एक चीज़ आप पहले से कर सकते हैं कि कार्ड डिटेल्स वगैरह अपना ऑटो सेव करके रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ लाइक अमेज़ॉन अपना प्राइम सब्सक्रिप्शन रखता है, फ्लिपकार्ट का प्लस है, और भी अलग अलग वेबसाइट का अपना एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। तो जो उनके सब्सक्राइबर होते हैं लाइक प्राइम मेंबर्स के लिए सेल थोड़ा पहले ही शुरू हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छी डील्स वहाँ से हासिल कर लें। ऐसे ही फ्लिपकार्ट के साथ है, प्लस मेंबर्स के लिए थोड़ा सा सेल पहले शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक चीज़ है, आप सारी चीज़ें डिटेल सेव रख सकते हैं। और फिर अगर आप प्राइम मेंबर हैं या फिर प्लस मेंबर हैं किसी भी वेबसाइट के, तो आपको थोड़ा अर्ली डील मिल जाएगा। अदरवाइज सारी चीज़ों को आप बिल्कुल परख लें, देख लें और प्राइस चेक कर लें। मैं तो ये बोलूँगा कि हर जगह सेल में ख़रीदने से पहले एक बार मेरी सजेशन माने, सलाह माने, तो आप ऑफलाइन रिटेलर्स पे ज़रूर चेक करें। और बता भी सकते हैं आप ऑफलाइन रिटेलर को। कई बार ऐसा होता है कि आपने फ्लिपकार्ट पे लेट से कोई 70,000 रुपये का फ़ोन देखा और आपने कोई अपने आसपास का कोई रिटेलर है उसको फ़ोन करके आपने बोला कि यार यहाँ तो इतने का ही मिल रहा है। तो हो सकता है कि वो आपको ऑफर दे दें, हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा वैल्यू की कोई चीज़ दे दें, क्योंकि वो गिफ्ट वगैरह बहुत देते हैं। तो आप कभी भी रूल आउट ना करें ऑफलाइन बाइंग को ऑनलाइन आने के बावजूद। अब आप बताइए कि आपने इस सेल में क्या क्या खरीदने की प्लानिंग करी है और आपको क्या लगता है आपने भी कभी, क्योंकि कई बार होता है कि लूट डील में बहुत सारे लोग अच्छे डिवाइसेस ग्रैब कर लेते हैं, तो आपने इस बार की क्या प्लानिंग करी है सेल को लेकर के और क्या आपको लगता है? क्योंकि बहुत लोगों का ओपिनियन ऐसा भी होता है कि ये सब हवाबाजी होती है, सेल वेल कुछ नहीं होता, जो प्राइस नॉर्मल डेज पे मिल रहे होते हैं वही सेल में थोड़ा बहुत कम करके, या कई बार तो होता है ये, दैट्स अ फैक्ट, कि कई बार जो नॉर्मल डेज में फोन जितने प्राइस के मिल रहे होते हैं सेल में उससे थोड़े से महंगे मिल रहे होते हैं, ये भी होता है। तो आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।